नमस्कार दोस्तों। जब आप एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, क्या उसमें टिन नंबर देना ज़रूरी होता है? यानी कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह नंबर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में फिल करना होता है। यदि व्यक्ति को यह नंबर अलॉट नहीं किया गया है तो उस केस में क्या किया जाएगा? दोस्तों, यदि आप किसी नॉन रेजिडेंट इंडियंस की यानी कि एनआरआई की आईटीआर भर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है जुरिडिक्शन ऑफ रेजिडेंस क्या है और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। ये 3 नंबर अलॉट किया जाता है जिस कंट्री में व्यक्ति की रेजिडेंस है। मान लीजिए कनाडा में है तो कनाडा में उसका जो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो अलॉट किया होगा वो आपको यहाँ पे भरना होता है। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप एनआरआई की इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो उसमें टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भरा जाना ज़रूरी है यदि वो अलॉट किया गया है उस कंट्री के द्वारा जिसमें कि वो रेजिडेंट है। लेकिन यदि उसे 3 नंबर अलॉट ही नहीं किया गया है तो उस केस में व्यक्ति पासपोर्ट नंबर अपना भर सकता है 3 नंबर की बजाय। तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यदि 3 नंबर अलॉट नहीं किया गया है तो ही आपको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। इसलिए इस केस में आप अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए कि क्या उसे 3 नंबर अलॉट किया गया है। यदि अलॉटेड है तो उस केस में उसे 3 नंबर ही वहाँ पे एंटर करना है। यदि अलॉट नहीं किया गया है 3 नंबर तो उसे पासपोर्ट नंबर भरना होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।